देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग 5 वर्ड्स 5 शब्दों के संबंध में। तस्वीर, तकलीफ, तकदीर, तरसीफ और तरतीब। यूं कहें ये 5 वर्ड्स हमारे व्यक्तित्व का, हमारी जिंदगी का आधार है। यूं समझ सकते हैं कि आप किसी की तस्वीर को देख करके या आप सामने किसी खड़े व्यक्ति को देख करके वो कितना सा नेचुरल है ये हम देख सकते हैं। उसको देखने से, उसके खड़े होने और चलने और बैठने के तरीके से, सलीके से, उसके मुस्कुराने के ढंग से, उसके रोने के ढंग से हमें सब कुछ पता चल जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जितना ज्ञान मेरे परमात्मा ने दिया है इतना नेत्र कहीं देखने में, सुनने में, पढ़ने में नहीं मिलता है। और भगवान महावीर ने न्यूमरोलॉजी क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या, पोमेस्ट्री क्या, बहुत बहुत ज्ञान भगवान ने दिया है, जिससे हम बहुत हद तक, तकरीबन काफी हद तक क्या है, सामने वाले की लाइफ को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं।
लेकिन ये कहा जाता है जैसे विधवा नारी को सुहागिन अच्छी नहीं लगती, ऐसे अगर कोई व्यक्ति किसी को नहीं सुहाता तो इसका मतलब वो गलत नहीं होता। अपना आपा भी गलत हो सकता है। सुख आए तो हंस लो, एक सूत्र ध्यान रखना है, सुख आए तो हंस लो और दुख आए तो हंसी में टाल दो। सुख आए तो हंसना जरूर और दुख आए तो उसे हंसी में टाल देना, कि इनकी तो सुख और दुख की तो क्या है, ड्रामेबाजी है। अभी सुख है कभी दुख है, आते रहेंगे। जितना सुख और दुख की ड्रामेबाजी है, जितना राग और द्वेष की ड्रामेबाजी है, याद रखना जिंदगी में इतनी और किसी की होती है। बोल लिया करो, गुनगुना लिया करो थोड़ा बहुत, बताइए तो सही। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंटरफेयर कौन करता है? आपको सबसे ज्यादा सताता कौन है? राग और सुख, और यही सबसे ज्यादा इंटरफेयर करते हैं हमारी जिंदगी में। ये चार ऐसी चीजें हैं जो ना टिकती हैं और ना टिकने देती हैं। अनंत अनंत समय से मेरे परमात्मा फरमाते हैं, रागो ये दोषो ये कम हम बियम, है ना। कमाल कर दिया मेरे परमात्मा ने। राग और द्वेष ये कर्मों के दो बीज हैं, है ना, ये दो बीज हैं। और सुख और दुख उन पे लगने वाले दो फल हैं। सुख का फल खाओगे तो भी अच्छा नहीं और दुख का खाओगे तो भी अच्छा नहीं, क्योंकि सुख आने के बाद में अगर बेभान हो गए, ईगो आ गया, और दुख आने के बाद में रोना शुरू कर दिया, रोने से भी अगर आपकी जिंदगी में दुख आते हैं और आप रोते हैं तो कर्मों का बंधन होता है ना। ये मत सोच लेना कि मैं अपने दुख में रो लूं तो क्या उसमें कर्म कट जाएंगे, एक भी नहीं कटने वाला, बल्कि और बंधेंगे। तो सबसे ज्यादा जो ड्रामेबाजी होती है ना, सबसे ज्यादा जो जिंदगी में इंटरफेयर होती है ना, वो इन राग और द्वेष की होती है, सुख और दुख की होती है। और आगे अगला सूत्र याद रखना, जिंदगी में कभी आह आह मत करना, हमेशा वाह वाह करना, है ना। जब भी दर्द होता है, चोट लगती है, कोई हाय मां बोलता है ना, कोई हाय बाप रे बोलता है, तो उसमें आह आह कभी मत करना। जब भी करो वाह वाह करो। सुख आए तो भी वाह करो, दुख आए तो भी वाह करो। याद रखें, आज के समय में सबसे ज्यादा क्लोजअप, सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप, सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा अगर प्यार अगर किसी से करना है तो अपने से कर लिया करो। हाँ जी, बात समझ आ रही है। सबसे ज्यादा एक बार अपने से मोहब्बत करके देखो। और ये जो तीर्थंकर परमात्मा है ना हमारे, ये इनका क्या है, इनका सूत्र है, ये इनका सूत्र है, हमारे तीर्थंकरों का सूत्र है। पहले अपने से प्यार करो। अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो पहले अपने से प्यार करो। बात गले नहीं उतरी। 12.5 साल तक प्रभु महावीर ने अपने से प्यार किया, तभी तो साधना की होगी। गलत तो नहीं कहा। तो सबसे पहले भगवान महावीर की साधना हमें फरमाती है, क्यों किसी के पीछे भागते हो? पीछे भागना है। देखिए, आप जब जलते हैं ना धूप में, तो पीछे सूर्य आगे है तो पीछे आपकी छाया होती है ना। तो उसमें अपने ही पीछे भागना शुरू कर दो, अपनी आत्मा के पीछे, अपने ही पीछे भागो, अपने शरीर को समझना शुरू कर दो। और कभी भी किसी भी मोड़ पर आपको अपने को बुरा मत समझो। आप वो इंसान हैं, शायद विचार करें कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बुरा क्यों हूँ, क्यों बुरा हूँ? पता नहीं कितना पुण्य के बदले में मुझे मनुष्य गति का चोला मिला है, किस लिए बुरा हूँ मैं? अगर मेरे द्वारा कोई बुरा कर्म नहीं होता, मैं नशा नहीं करता, मैं मारता नहीं, पीटता नहीं, गाली गलौज में नहीं करता, कोई कुछ भी कार्य में नहीं करता, कोई चोरी में नहीं करता, लूट खसोट में नहीं करता, कोई भी किसी प्रकार का बुरा कार्य में नहीं करता, है ना,
फिर भी अगर आपकी तरक्की को देख करके अगर कोई जले तो आप बुरे थोड़ी ना हैं, बुरा अगला होगा। हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, हमेशा अपने आप के पीछे भागने की कोशिश करें। आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। और कभी कभी एक बात और नोट करें, अकेले में 15 मिनट बैठें। जैसे आप फोन पे बात करते हो ना अपने फ्रेंड से, भाई से, बहन से, किसी से भी, है ना, तो जब अकेले में बैठ के खुद से बात करें और अपना नाम लें। हेलो श्याम, कैसे हो। गलत नहीं कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, ये सच्चाई कह रहा हूँ। जैसे माता बहनें हैं, किसी का नाम राधा, मीरा, श्याम कुछ भी है तो उसे बोलें, हेलो राधा, कैसी हो आप, आज सारा दिन कैसा, क्या किया आपने, क्या करना चाहती हो आज के दिन, आज के दिन आपकी जिम्मेवारी क्या है, आज के दिन आपने धर्म ध्यान कैसा करना है, क्या करना चाहती हो। बहुत सारी बातें खुद से कर लिया करो। कभी अकेले में बैठ करके क्या है, अकेले में बैठ के अपने बारे में विचार कर लिया करो। याद रखें, ये अपने साथ की गई बातें सबसे अच्छी होती हैं। मेरे महावीर ने मेडिटेशन करना सीखा है, वो खुद मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आपके पास में वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो संभाव वो नहीं है। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो खुद से बात कर लिया करो। जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हैं, अपना नाम लो और बातें करते चले जाओ। तो इस तरह से अगर विचार करेंगे तो क्या होगा, आपको एहसास होगा कि बहुत सारी जो आपके जिंदगी में परेशानियां आती हैं उनका सॉल्यूशन आप खुद ही लेना शुरू कर दोगे, उनका समाधान आप खुद ही ढूंढना शुरू कर दोगे। और सच्चाई ये है कि आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में समाधान, सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे ना, आने शुरू हो जाएंगे। और मैं जितने भी जो भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए सबको कहना चाहूंगा, जरा जरा सी छोटी छोटी सी परेशानी पे घर से बाहर निकल के रोना धोना मत किया करो। देखिए, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जैन साधु साध्वी पूरी तरह से 100% समाज से, एक एक परिवार से जुड़े हुए होते हैं। आप जब मर्जी आइए, समझे नहीं, जब मर्जी आइए, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। लेकिन एक बार विचार करिए, जरा जरा सी छोटी से छोटी परेशानी में यहां आकर के रोना धोना करोगे तो क्या आप खुद के वजूद को खत्म नहीं करोगे? क्या आप खुद के स्टैंड को खत्म नहीं करोगे? एक बार विचार करके देखो। मेरा मतलब इतना है कि आप स्टैंड हो, मैं आपके ही घरों का तो बेटा हूं, मैं ऐसी मां मेरी है, ऐसी मां आपकी है, ऐसा परिवार, माता बहन, यानी कि सब ऐसे, मेरे भी ऐसे हैं, आपके भी ऐसे हैं। भगवान ने मुझे ऊपर से नहीं टपका दिया और आप जमीन से निकल करके नहीं आए। समझ रहे ना? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भी इतने स्टैंड हो जाओ, इतने अपने वजूद, अपने स्टैंड को इतना समझने की कोशिश करो कि बहुत बड़ी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें साधु साध्वी के चरणों में जाकर के बैठे, वंदन नमस्कार करें और उसका सॉल्यूशन लें। छोटी छोटी बातों में क्यों रोना धोना करना? समझे नहीं? तो छोटी छोटी बातों में अगर रोना धोना यहां पे करेंगे तो उसमें क्या है, एक बच्चा, मम्मी ओफ घुटने में ठोकर लग गई, कोई बात नहीं बेटा, मम्मी फूंक मारती है और ठीक हो जाता है ना। अब जरा जरा सी हमें आपको फूंक मार करके समझा करके भेजना पड़ा तो फिर आपकी, यानी कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, बिजनेस करना, ये जिम्मेवारियां संभालना, ये गृहस्थी की जिम्मेवारियां संभालना, तो फिर कोई अच्छा तो लगता नहीं, है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी जिस प्रकार से हम छोटी उम्र में स्टैंड हो सकते हैं, तो आप शादी होने के बाद में मेच्योर एज में स्टैंड क्यों नहीं हो सकते? बताओ। ये मत सोच लेना कि मैं यहां आने से मना कर रहा हूं, समझ रहे ना। इसलिए कि आप अपने आप में स्टैंड होने की कोशिश करें। आप भी विचार करें, जब हमारे साधु साध्वियों ने और भगवान महावीर कहते हैं आप बैल मुझे मार, संयम का मतलब ये है, समझे नहीं। तो जब जानबूझ करके घर परिवार को छोड़ करके, सभी माता बहन परिवार को छोड़ करके और जानबूझ के दुखों को गले लगाते हैं, मांग के खाते हैं, विहार करते हैं, आहार लेकर के आते हैं, इतने चढ़ उतर करके एक बार में जाते तो 500-700 पौड़ियां चढ़नी पड़ जाती हैं,
किस लिए? हम भी घर पे बैठ खा सकते थे। हमारे दिमाग में कोई फर्क है? हम हाफ माइंड थोड़ी ना है, हम मेंटल थोड़ी ना है। समझे नहीं? विचार नहीं किया कभी? तो विचार करिए, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जैन हैं और आपके पास तो आम आदमी से भी ज्यादा समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप जैन हैं। आप क्या हैं? जैन हैं। अगर आपके पास भी समझ नहीं होगी आम आदमी से, तो फिर जैन में उसमें फर्क क्या रह गया? क्योंकि यहां चातुर्मास होते हैं, यहां साधु साध्वी घर पे आहार के लिए जाते हैं, अन्यत्र ऐसा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा संभलिए। तदबीर, किसी की नजरों में भले कम लगूं, फर्क नहीं पड़ता कुछ ऐसा हूं मैं। किसी की नजरों में भले कम लगूं, फर्क नहीं पड़ता कुछ ऐसा हूं मैं। हां, जो खुद पे शक हो जाए कभी, बस मां से पूछ लेता हूं, बता मां कैसा हूं मैं। विचार करिए, छोटा सा बालक जिसका नाम वर्धमान है और मां श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने जोड़े में यहाँ पर फूल लगाती है ना। फूल लगाने के बाद में माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा एक बार बताना मैं कैसी लग रही हूँ। माँ ने जब ये पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं गली से जा रहा हूँ और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आए और आपके बच्चे की गर्दन काट दे तो आपको कैसा लगेगा? तो उसमें माँ त्रिशला कहने लगी, बेटा ये क्या बोल रहा तू? मां मैं सच कह रहा हूं कि अगर कोई आपके बच्चे की गर्दन काट दे तो आपको कैसा लगेगा? कहा कि मुझे बहुत बुरा लगेगा। जो आपने अपने गजरे में जो फूल लगाया है ना, ये भी किसी कली का बेटा है। समझ रहे हैं? तो उसमें जब मां ये कसम खाती है कि बेटा आज के बाद कभी भी मैं फूल तोड़ करके नहीं लगाऊंगी। और दूसरी बात, जब तक मां जीवित है तो विचार करिए, आप ये पूछना चाहते हैं कि मां मैं कैसा लग रहा हूं, मां मैं कैसा हूं, मां मेरी करनी कैसी है, एक बार अपनी मां से पूछ लिया करो, एक बार विचार कर लिया करो। थके हारे हुए परिंदों ने भी सलाह दी मुझे, थके हारे परिंदों ने भी सलाह दी मुझे, तुम भी शाम ढले तो घर लौट आया करो, तुम भी शाम ढले तो घर लौट आया करो। ये सुन रहे हैं आप लोग, तदबीर यानी कि सलीका। याद रखें, आप जहां बैठते हैं, जहां रहते हैं, जहां सोते हैं, खाते पीते हैं, जहां कमाते हैं, जिस मोहल्ले में आप पड़ोसी बन के रहते हैं, तो अपनी तदबीर को, अपने सलीकों को इतना अच्छा बना के रखें। अगर किसी की नजरों में आप खटकते हैं, आप अपनी तरफ से बुरा ना करें, तो खटकते हैं तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खटके तो महावीर भी थे, खटके तो कर्मयोगी श्री कृष्ण भी थे, खटके तो राम भी थे, खटके तो हनुमान भी थे। इस यानी कि समय में देखिए, कोई भी ऐसा तीर्थंकर ही तो नहीं हुआ जो किसी की आंखों में खटका रहे। समझे नहीं? जो किसी की आंखों में खटका नहीं, यानी कि शंकर देव जैसे भी उनकी आंखों में भगवान महावीर खटक गए, गौशाला की आंखों में खटक गए। आप जिसकी आंखों में खटकना है तो आप खटकेंगे ही। हां, अपनी तरफ से आप अच्छे बन के रहें। तो परिंदों ने कहा कि घर लौट आया करो। मैंने उनसे पूछा कहां जा रहे हो? कहा कि अपने परिवार के लिए दाना पानी लेने के लिए। शाम को लौटते हुए उन परिंदों से पूछा कैसे हो? बहुत थके हुए हैं, लेकिन कोई टेंशन परेशानी नहीं, क्योंकि रोजमर्रा जो जिंदगी जीनी है, जो जीनी है तो जीनी है। एक बार आपके लेफ्ट साइड में यहां पर दाना डाला जाता है और राइट साइड में इधर भी स्थान के ऊपर दाना डाला जाता है। विचार कर लेना, वो पक्षी जो हैं दाना चुगते हैं, उन्हें भी क्या है, उनकी भी जिंदगी है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन विचार करिए आपके पास ये टेंशन क्यों है? क्योंकि आप खुद से दूर हो गए। आप किससे दूर हो गए? खुद से दूर हो गए। जब त्रियंच गति हमारे सामने, यानी कि दो गतियां हैं, त्रियंच और मनुष्य गति, इनके बीच में हम रहते हैं। त्रियंच गति में मनुष्य गति भी है
और आप सभी को देख करके, आप सभी जिसमें भगवान महावीर के सामने मनुष्य गति के भी थे, त्रियंच गति के भी थे और देव गति के भी थे, तीन गतियों के प्राणी जब भगवान महावीर की सभा में थे, समोषण में थे, तो उसमें भगवान महावीर ने इस सूत्र दिया था, अप्पा सोम परमपा, आत्मा ही परमात्मा है। ये इसलिए समझाने के लिए दिया था कि आप नेचुरल हो जाओ, आप स्वाभाविक हो जाओ, आप अपने को समझने की कोशिश करो। पक्षी अपने से समझता है, टेंशन परेशान नहीं होता, समझे नहीं? आप परेशानी क्यों मोल लेते हैं, बताइए। तो आज इस टॉपिक को यहीं पर पूरा किया जाएगा और यही मेरा कहने का भाव है कि आइए थोड़ा सा अपने को समझने की कोशिश करें। इतना रोने धोने की कोशिश नहीं करनी। आप मनुष्य गति में हैं, इससे बढ़िया गति कोई हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया गति और कोई नहीं होने वाली। और ये गति ऐसे ही रोने धोने में निकाल दी तो अंतिम समय में याद आएगा, कर तो बोझ कुछ सकते थे लेकिन रोने धोने में निकाल दी, है ना। आदमी जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। हरिश्चंद्र और तारा अब दोनों राजमहलों में पहुंचते हैं। राजमाता का भी जो खाली सिंहासन था वो भर जाता है और राजा रानी मिल करके कहें अपनी प्रजा का साथ देते हैं। और देखिए अब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, ना पब्लिक में कोई ऐसा कोई अन्याय है, पाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पाप धरती पे तो नहीं था, जिसमें राजा हरिश्चंद्र राजा करते थे, तो मैंने आने के बाद में सब कुछ ठीक कर दिया था उन्होंने, लेकिन अब पाप बढ़ गया है। कहाँ पे? देवलोक में। कहाँ पे पाप बढ़ गया है? देवलोक में। किसकी वजह से? हरिश्चंद्र की वजह से। लेकिन कैसे? क्योंकि ऊपर चढ़ता हुआ कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। ये सच्चाई है। ये बहुत बार यानी कि अगर आपसे यानी कि आपके जो दोस्त फ्रेंड अगर आपसे नाराज, बार बार नाराज होते हैं, तो उसका एक ही कारण है, ऊपर चढ़ते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे। वो सोच रहे हैं काश ये पौड़ियों में से इसका पैर स्लिप हो जाए, इसके हाथ पैर टूट जाएं, इसकी गर्दन टूट जाए, ये मर जाए, बढ़िया काम हो जाए। आपके मरने का इंतजार आपके दुश्मन हर रोज करते हैं कि ये काश कल नहीं आज मरे, लेकिन हर कोई अपनी एज लेकर के आता है, समझे नहीं? हर कोई अपनी एज लेकर के आता है। अगर आपसे बार बार यानी कि आपके रिलेशन में सभी आपसे नाराज हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण याद रखना, नोट कर लेना, आप आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए अच्छे नहीं लगते। हरिश्चंद्र के बारे में सभा लगती है, इंद्र सभा लगती है और वहां पर जलस पैदा होती है। स्वर्ग लोक में इंद्र देव की सभा लगी है अति महती, नाना वेश विभूषा भूषित देवराज राजित बृहति। तो स्वर्ग लोक में, देवलोक में सभा लगती है और सभा को संबोधित कर रहे हैं कौन? महाराजा इंद्र संबोधित कर रहे हैं। इंद्र कहने लगे, सभी देवी देवताओं को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके कहने लगे कि सुनो है देवी देवताओं, वाद्य यंत्र बजाओ। जैसे यहां पर संगीत, म्यूजिक ये सब चलता है ना, ऐसे वहां पर भी होता है। ये मत सोच रहे कि वहां पे, यहां तो कुछ भी नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा संगीत, म्यूजिक, ये बहुत सब कुछ है वहां पे, क्या नहीं है। तो देखिए वहां पर क्या है, इंद्रदेव ने कहा कि आप म्यूजिक, संगीत सब कुछ बजाएं और चलो आज मिल करके डांस करें, मिल करके नाचते हैं। और देवी देवताओं को नाचने के लिए कहते हैं। उन्होंने पूछा कि नाचना क्यों है, ये तो बताएं, क्यों नाचना है, किसके लिए नाचना है? कोई शादी है, कुछ है, कुछ बताओ तो सही। तो उसमें इंद्रदेव कहने लगे कि सुनो, हम हर रोज खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देवी देवता हैं।
हम हर रोज सुखी रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम देवी देवता हैं। हम हर रोज क्या है, डांस नाच गाना मस्ती करते हैं, क्यों? क्योंकि हम देवी देवता हैं। लेकिन आज के दिन खुशी मनाएंगे, डांस नाचना मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ राजा हरिश्चंद्र के लिए। क्या बोलोगे? नहीं क्या? ये मोक्षगामी आत्मा है, ऐसा कंजूसी ना करो, मिल करके बोलो। किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र के लिए। और उसमें इंद्रदेव कहने लगे, धरती पर एक ऐसा राजा है, एक ऐसा महाराजा है जो हमेशा सत्य बोलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो जैसी बात है वो वैसी ही टिप्पणी करता है, वैसे ही बोलता है। तो उसमें गीत गाने शुरू करते हैं देवी देवता, और गीत गाते गाते वो क्या गीत गाते हैं, मिलकर के दो ही लाइनें बोल लेंगे। ये पूरा भजन हम कल गाएंगे, कल हरिश्चंद्र के गीत गाएंगे, आज सिर्फ दो लाइनें। पूजा रोज रचा लो मन में, पूजा रोज रचा लो मन में, सत्य भगवान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में, पूजा रोज रचा लो मन में, सत्य भगवान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग 5 शब्दों के शब्द में, उससे पहले भजन की कुछ लाइनें हैं, सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। शुद्धि करके चलना चाहिए, बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना, उलट हिसाब से शुद्धि करके चलना चाहिए, बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना, उलट हिसाब से। कुआ घाट तड़ा मंदिर और पर से धर्मशाला में, बड़े बड़े रे शाणे होका भरवाते गाड़ा में। पहला शर्म धर्म के होते पंचायती माड़ा में, आज उनने पंचायत में आना गाल दिया टाड़ा में।
ये विलंगवारा ने सभी जगह पे गेरी दाब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से शुद्धि करके चलना चाहिए बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से पहला रिश्तेदारी में जब आया जाया करते सगे संबंधी मित्र प्यारे दूध पिलाया करते याने शाने इकट्ठे होकर हंस बतराया करते अपनी शान बनावन खातिर खुद शर्माया करते आज दूध दही घी पसंद रहना चले शराब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से शुद्धि करके चलना चाहिए बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से पहला अच्छे खानदान की एक तसल्ली होती किसे बात की हाँ कर ली तो फिर बढ़ना थोथी अपना वचन पुगावन खातिर सदा जगा ले ज्योति वचन कीमती माने जाते सस्ते हीरे मोती आज हाँ का ना और ना का हाँ में मिले जवाब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से शुद्धि करके चलना चाहिए बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से शुद्धि करके चलना चाहिए बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से मुंशी राम अकल बंद अपनी इज्जत ते डरते हुक्म मरे ना हाकिम मर जा इसी सुना करते आज हाकिम करे कचहरी उनके हुक्म फिरे तरते रोज नए कानून बने जो बल बुद्धि न हरते अपना फर्ज निभावन के बड़पन की आज किस पे आब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से शुद्धि करके चलना चाहिए बखत खराब से पहला आड़ी बात रही ना उलट हिसाब से। सुना था आप लोगों ने कल 5 वर्ड्स 5 शब्दों के संबंध में तस्वीर, तकलीफ, तकदीर, तरसीफ और तरतीब। संसार में दुखी कौन, संसार में सुखी कौन। संसार में दुखी वो है जो सांसारिक जीवन से ऊपर नहीं उठ पाया है। आपने कई स्थानों में देखा होगा, एक चित्र
पेड़ पे, यानी कि 2 चूहे पेड़ को की टहनी को काट रहे हैं और शहद जो है, शहद की एक एक बूंद नीचे गिर रही है और जयचंद नाम का जो व्यक्ति है वो उस पे पेड़ पे लटका हुआ है और एक एक बूंद का वह स्वाद ले रहा है। नीचे 5 अजगर क्रोध, मान, माया, लोभ और काम, वासना उसे डसना चाहते हैं और इधर से एक हाथी पेड़ को उखाड़ करके उसे मारना चाहता है। यही हमारी स्थिति है। संसार में सुखी कौन? जिसने वैराग्य को धारण कर लिया है। वैराग्य को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सुखी होता है। सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो वैराग्य की होती है। जब वैराग्य आता है तो किसी से डर नहीं, भय नहीं होता। बताइए, तस्वीर किसकी अच्छी है? तस्वीर किसकी अच्छी है? आपके घरों में आपके छोटे छोटे बच्चे, पोता पोती है ना, जब भी वो भगवान की फोटो देखते हैं, गुरु की फोटो देखते हैं, है ना, कैसे सिर झुकाते हैं और हाथ जोड़ते हैं। भगवान को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, वो नमस्कार करते हैं। वैराग्य की भावना अगर लानी है तो बड़ों की, गुरुओं की, हमारे सीनियर जो पेरेंट्स हैं उनकी फोटो से वैराग्य की भावना आती है। लेकिन जहां पर कर्म काटने की बात आती है, मोक्ष के मार्ग पर जाने की बात आती है, तो भरत चक्रवर्ती की तरह है, अपनी ही तस्वीर सबसे अच्छी है। अपनी तस्वीर देखने के बाद में ढलती ही जवानी, आता हुआ बुढ़ापा, जाता हुआ बचपन दिखाई दे जाए तो अपनी तस्वीर से किसी की अच्छी कोई तस्वीर नहीं हुआ करती। समझ रहे? उंगली देखी, अंगूठी देखी, वो तो देख ली थी, उसके देखने से कोई वैराग्य पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में जब उसने अपना चेहरा देख लिया ना, अपनी फोटो देख ली, अरे मतलब ये तो ठीक है, उंगली के बिना अंगूठी अच्छी नहीं और अंगूठी के बिना अंगुली अच्छी नहीं। लेकिन जब सामने शीशे पे अपनी ही तस्वीर देखी भरत चक्रवर्ती ने तो भाव बदल गए। अपनी फोटो देखी तो भाव बदल गए। और ये कहते हैं जिसकी आवाज में सिलवट हो, ध्यान से सुनना, जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाह में शिकन हो, ऐसी तस्वीर के टुकड़े जोड़े नहीं जाते। ऐसी तस्वीर के टुकड़े जोड़े नहीं जाते। अगर आपकी आवाज में सिलवट है तो आवाज में सिलवट तब होती है और चेहरे पे शिकन तब होती है जब आप जिंदगी के अंदर खोट, नोट की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आपने खोट और नोट की तरफ ध्यान दिया तो याद रखना, 2 माइनस पॉइंट आपकी जिंदगी से निकालने वाला कोई पैदा नहीं होगा। एक चेहरे पे शिकन और दूसरा आवाज में सिलवट, ये कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए खोट और नोट से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये चातुर्मास है, वैराग्य होना बहुत जरूरी है। दीक्षा मत लो, नहीं लेनी तो मत लो, कौन पीछे पड़ता है, लेकिन चातुर्मास का वैराग्य खत्म मत कर देना। सेक्टर 3 वालों, चातुर्मास का वैराग्य खत्म मत कर देना। याद रखें, अरे तीर्थंकर जो परमात्मा होते हैं उनका सिर भी झुक जाता है जब चातुर्मास आता है। तो आप ये क्यों सोचते हैं, जब जाना होता है सवेरे घरों में और उसमें कहा जाता है, माता जी मेरी बहन आप प्रवचन में नहीं आते, महाराज जी कोशिश करेंगे। अभी तक तो कोशिश जारी है जी, समझे नहीं? चातुर्मास की गरिमा हमारे जैन समाज में, और चातुर्मास शुरू होने के बाद अभी कोशिश नहीं होती तो कमाल की बात तो है ही।
विचार पैदा हुआ। दार्शनिक लहजे में एक बात कहना चाहूंगा। आपके किसी घर से बुजुर्ग की डेथ हुई, ध्यान से सुनना, एक दार्शनिक लहजे में एक बात दिमाग में आई और मैं कहना चाहूंगा। किसी के घर से बुजुर्ग की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में उसने देखा देवलोक में जाकर के, अरे नया शरीर मिल गया, क्या बात है, मजा आ गया, क्या चढ़ती जब गजब की, क्योंकि वहां पे देवलोक में और नरक में अंतर्मूर्त में ही क्या है, बड़े हो जाते हैं। तो जैसी जवानी मिली ना, मजा आ गया। लेकिन ख्याल आया, कहां से चल के आया पता नहीं, कैसे उसके दिमाग में ख्याल आया। जाकर के देखा तो उसी घर के अंदर सेक्टर 3 में, उसी घर में जाकर के देखा तो वो फोटो लगी हुई है, बुढ़ापे की फोटो। देवलोक में रोना आ गया, स्वर्ग का मजा नहीं आया जाने में। किसने देखा स्वर्ग बरतरी आपा मरे बिना, सुनी होगी ये रागनी, भजन सुना होगा। तो उसने जब विचार किया कि ये क्या हुआ, अरे देवलोक में जाने के बाद मैं जो घर को ढूंढा, सेक्टर 3 में मैं वहां पे रहता था और यहां तो बुढ़ापे की फोटो लगी हुई है और यहां मुझे स्वर्ग लोक में एक बहुत प्यारी मस्त जवानी मिल गई है। किस पे विश्वास करूं, इस फोटो पे करूं या इस जवानी पे करूं? जो प्रवचन से पहले मेरे दिमाग में भाव पैदा हुए बता रहा हूं, किस पे विश्वास करूं? अगर जवानी का मजा लेना है, स्वर्ग का मजा लेना है, तो वो जन्म चला गया है ना, जो चला गया। जो यंग जनरेशन ये कहते हैं आज में जियो और आज में मजा लो, क्या देखा है, किसने देखा कल क्या होगा? तो फिर तो आप स्वर्ग का मजा ले लो, है ना। अगर आपने अपनी जिंदगी की वैल्यू को समझना है तो आज को भी देख लो और पास्ट को भी देख लो, जिसके घर में फोटो लगी हुई उसको भी देख लो। गलत तो नहीं कहा? फिर उसके मन में दिमाग में बात आई, ये फोटो यहां तो लग गई, कहां पे? मनुष्य गति में, देवलोक में नहीं लगेगी। हाँ जी, शास्त्र संबंधी बात बता रहा हूं। ये फोटो जो यह माला जो लगी है ना, बुढ़ापे में जो फोटो लगी है मेरे मरने के बाद में, याद रखे देवलोक में फोटो टांगने वाला कोई नहीं है, वहां कोई नहीं फोटो टांगता, वहां कोई नहीं माला टांगता, ये माला यहीं पे टांगी जाती है। उन्होंने विचार किया, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, थोड़े से संस्कार यहाँ के ले लूं, थोड़े से संस्कार यहाँ के ले लूं, है ना। इससे देवलोक में जाने के बाद में मटर गश्ती करने का मौका नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, उसने विचार किया कि थोड़ी सी पास्ट की जिंदगी और थोड़ी सी प्रेजेंट की जिंदगी, इसको अगर मैं मिला दूं तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जो दिमाग में भाव आए थे प्रवचन से पहले वो बता दिया आपको। दूसरे भाव पैदा हुए जब विचार करते हुए, क्योंकि 2015 में हमने भी ताजमहल देखा था। एक कमी थी ताजमहल में, एक कमी थी ताजमहल में। मैं वहां गया तो अपनी मां की फोटो लगा के आ गया। आप तस्वीर के बारे में सुन रहे हैं, समझे नहीं? हमारे परमात्मा, हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान महावीर अपनी मां से इतना प्यार कर बैठते हैं कि भगवान महावीर ने अपनी मां को, उनका चेहरा नहीं देखा और उनसे सने प्यार हो गया। और एक बार स्वामी विवेकानंद जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा, इस संसार में अगर किसी ने मोह में पड़ना सिखाया है या किसी के प्यार में पागल होना सिखाया है, तो प्यार में पागल होना सिर्फ मां सिखाती है और कोई नहीं सिखाता। तो कई खड़े होकर के कहने लगे, हम आपकी बात को गलत मानते हैं, पत्नी सिखाती है, पत्नी सिखाती है और प्रेमिकाएं सिखाती है, मां नहीं सिखाती। कहा कि ये सब झूठ है और मैं कहना चाहूंगा ये कहा कि मां सिखाती है। विवेकानंद कहने लगे, कहा कि आप इसे सिद्ध करिए। कैसे? कहा कि जिस बच्चे को मां ने देखा नहीं, अभी 2-3 महीने हुए हैं
और उससे इतना प्यार हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और उससे इतना स्नेह हो जाता है, जन्म देने से पहले ही उसके प्रति बहुत ज़्यादा राग हो जाता है। तो माँ ने ही मोह में पढ़ना सिखाया है, माँ ने ही राग में पढ़ना सिखाया है। तकलीफ किसकी अच्छी बताओगे? तकलीफ किसकी अच्छी? तकलीफ दूसरे की अच्छी। मेरे भगवान महावीर फरमाते हैं, जब गौतम स्वामी पूछते उन्हें कहते हैं कि जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, दीन दुखी का ध्यान रखते हैं, वो प्रवचन सभा में आए या ना आए। और तकलीफ किसकी अच्छी? दूसरे की अच्छी। पत्नी ने अपने पति की तकलीफ को समझा, उनके कोड को समझा और नमोकार मंत्र पढ़ना सिखा दिया, और एक पत्नी के द्वारा अपने पति का कोड हमेशा के लिए दूर कर दिया। तकलीफ किसकी अच्छी? दूसरे की अच्छी। मैना सुंदरी, ये कहानी आप चातुर्मास में सुनेंगे, गजब की कहानी, गजब का चारित्र है। तो तकलीफ दूसरे की अच्छी है। तकदीर किसकी अच्छी? तकदीर अपनी अच्छी है, अगर उसमें सुख मिलते हैं। तकदीर अपनी अच्छी है, उसमें अगर दुख मिलते हैं। अपनी तकदीर में अगर सुख नहीं, अपनी तकदीर में दुख नहीं, तो फिर अपनी अच्छी नहीं। तो याद रखें। और तरसीफ दूसरे की अच्छी। अतिथि संविभाग अणुवर्थ। तरसीफ किसकी अच्छी? तरसीफ दूसरे की अच्छी होती है, अपनी नहीं अच्छी होती। तरसीफ मतलब पधारना। अतिथि संविभाग अणुवर्थ, ये शास्त्र में आता है। और दूसरा आता है अतिथि देवो भव। तो इसमें तरसीफ दूसरे की अच्छी है। और कृष्ण सुदामा देखिए, एक गरीब होते हुए भी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के जब महलों में पहुंचते हैं, उन्होंने बड़पना नहीं दिखाया कि मेरे पास इतना पैसा, मैं अमीर हूं। दोस्ती दोस्ती होती है ना? तो और तरतीब यानी कि सलीका हमेशा अपना अच्छा होता है। समझ रहे हैं? सलीका वो किसका अच्छा होता है? अपना अच्छा होता है। आपके पिताजी कैसे थे, आपके घर के सदस्य कैसे हैं, ये मायने नहीं रखता। याद रखें, आप रहते कैसे हैं, ये मायने रखता है। आपके परिवार के लोगों को कोई नहीं जानता, आपको देख करके अंदाजा लगाएंगे आप गलत हैं तो कहेंगे कि परिवार अच्छा नहीं होगा। आप यानी कि अच्छे हैं तो कहेंगे कि परिवार अच्छा होगा। इसलिए ये अच्छा है तो परिवार भी अच्छा है। और किसी के बच्चे स्थानक में आते ही दर्शन करने के लिए सामायिक करते हैं, तो एक ही बात किसी के मन में आएगी, इसके मम्मी पापा इससे भी अच्छे होंगे तभी तो बच्चे आ गए। अगर इनके मम्मी पापा अच्छे नहीं होते तो बच्चे कैसे आते हैं? तो विचार करिए कि तरतीब किसकी अच्छी? अपनी अच्छी। इसके बारे में कल फिर विचार करेंगे। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा। हरिश्चंद्र महलों में पहुंच चुके हैं और तारा को जैसे रोना आता है तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं, कामयाब भी होते हैं, मना भी लेते हैं, हंसा भी लेते हैं और उस गम को वो भूल जाते हैं। और हरिश्चंद्र विचार करने लगे, कहने लगे, तारा अब मैंने नगरी को, सभा को संभालना है। जो नगरी के अंदर पाप आ चुका है, एक एक पाप को नगरी से बाहर निकालना है। कौशल में सब और शांति का, वैभव का स्वीतान तना। दिग दिगंत में निरपेक्ष फैला, पूर्ण सत्य का राज्य बना। धुन के पक्के कर्मठ मानो, जिस पथ पर बढ़ जाते हैं। एक बार तो रौ को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। तो कौशल के जो राजा हैं वो इतनी सख्ताई करते हैं
कि चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ था शांति में बदल देते हैं और राजा का यश जो है वो चारों तरफ फैलता है, उसकी सत्य की प्रशंसा होती है और धुन के जो पक्के होते हैं तो वो सुख देने की कोशिश करते हैं कि मैं सुखी रहूं और दूसरा भी सुखी रहे, और जिस मार्ग पर वो बढ़ते हैं उस मार्ग पर कंटेले अगर कांटे पड़े देते हैं उनको कांटों को उठा करके फेंकते हैं। बहुत से लोग तो कांटों को देख करके बराबर से निकल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग ऐसे होते हैं, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते जाते क्या है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कंकर पड़ा हुआ है, अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी और आप साइड से निकल गए तो आपके अंदर इंसानियत अभी बहुत बहुत अधूरी है। अपनी गाड़ी को रोकें और सड़क पे कोई चीज पड़ी हुई है उसे साइड में रख दें, फिर गाड़ी आगे लेकर के जाएं। याद रखें, ऐसा करने से, और कोई साधु साध्वी जब चातुर्मास के बाद विहार करते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उसमें क्या है, गाड़ी रोकें, नमस्कार करें, पैर छुएं, मंगल पाठ सुने, आगे बढ़ जाएं। कोई चीज पड़ी हुई मिले उसे साइड में रखें, रोड़ा कोई कंकर ईंट पड़ा हुआ है उसे साइड में उठा करके रखें। यही क्या है, यही मानव जाति की पहचान होती है। इतना ही। ओम शांति।